Students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, आज हम टाइम एंड टेंस टॉपिक का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के टाइम एंड टेंस का पार्ट 2। पहला पार्ट इसके पहले हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेंस में कार्य का लगातार निरंतर जारी रहना पाया जाता है। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतर जारी रहना, प्रोग्रेसिव यानी वर्क एक्शन प्रोग्रेस में रहना, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक्शन का या कार्य का लगातार जारी रहना। तो अब हम यदि इसकी पहचान देखते हैं तो पहचान में क्या है? पहचान में ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं, अर्थात रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस में कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन जो दिया होता है वो प्रोग्रेस में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, इसलिए इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। देखिए, जैसे वह अपना कार्य कर रहा है। अब देखिए, इसमें एक्शन क्या है? कार्य करना। और ये किस फॉर्म में? कंटिन्यू फॉर्म में है, यानी वह अपना कार्य कर रहा है। तो चूंकि इसमें कार्य लगातार जारी है, प्रेजेंट में है, क्योंकि पास्ट में होता तो रहा था हो जाएगा, तो प्रेजेंट में लगातार कार्य का जारी रहना दिया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। कैसे इनको हम ट्रांसलेट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ट्रांसलेशन के जो नियम हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के क्या हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्या हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन है, एक एक को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनमें किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो इस टेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई दिया होता है तो उस कंडीशन में हम एम का प्रयोग करते हैं। और चूँकि जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद यदि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। फिर लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। क्यों? क्योंकि वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, और बाद में हम रख देंगे फुल स्टॉप। देखिए, जैसे अभी हमने देखा था कि वह अपना कार्य कर रहा है, तो सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट क्या था?
ही। अब ही कौन है? सिंगुलर, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ? इज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में यदि आई दिया होता है तो उसके साथ हम एम लगाते हैं। तो ही इज़, और वर्ब क्या है? डू, और डू में हम क्या जोड़ देंगे? ING। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। देखिए जो अपना की अंग्रेजी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, चूँकि यहाँ सब्जेक्ट ही दिया है तो उसके साथ ही जाएगा। यदि यहाँ शी दिया होता तो उसके साथ हर आता, यदि आई दिया होता तो माई आता। तो हिज वर्क, ही के साथ हिज वर्क, यू दिया होता तो योर वर्क। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके साथ इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। यदि दूसरा सेंटेंस मान लीजिए हमें ये दे, वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, तो अब की बार सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल है, दे। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। और वर्ब क्या है? प्ले, प्ले में हम जोड़ देंगे ING। दे आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, दे आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। तो इस तरह से यदि आई का सब्जेक्ट आई यदि कहीं दिया होता है तो उस सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। आई वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट आई दिया हो। मान लीजिए ये दिया है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। तो आई और आई के साथ एम। वर्ब क्या है? रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे? रीडिंग, और क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत सिंपल, मैंने बताया था ना बहुत सिंपल होता है। इसका क्या होता है? इज़ आर एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, आर और एम, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे? ING, ऑब्जेक्ट, और फिर रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नेवर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नेवर की सेंस कभी भी नहीं बनती है। तो इज़ आर एम के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। देखिए जैसे हम अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ चूंकि प्लूरल है तो वी आर, और आर के बाद क्या जाएगा? नोट, और वर्ब क्या है? वेस्ट, वेस्ट में हम क्या जोड़ देंगे? ING। तो वी आर नॉट वेस्टिंग। और अपना समय, चूँकि सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी के साथ क्या जाएगा? आवर। तो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। इसी तरह से दियो, वह झूठ नहीं बोल रही है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के पास सी, और सी के साथ इज, इसके बाद नोट, और टेल, टेल में क्या जोड़ देंगे? ING। शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, शी इज नॉट टेलिंग अ लाई। ऐसे ही मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई और आई के साथ एम, आई एम नॉट टीच, और टीच में हम क्या जोड़ देंगे? ING, आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स। तो ये आपका हुआ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में इन कॉन्टीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, कॉन्टीन्यूअस टेंस में चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, कभी भी नेवर का यूज़ नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स आपका रहा नेगेटिव सेंटेंस। अब आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? जब हम पढ़ा रहे थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो तब मैंने आपको बताया था कि वे सेंटेंसेस जिनके द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दो तरह के होते हैं। पहले हम देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चन।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले वाई टाइप क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम टैग टाइप। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वाई टाइप क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड जो भी दिया हो, वाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, जो भी दिया सबसे पहले वो लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ भी क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और चूँकि सेंटेंस क्या इंटेरोगेटिव तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन बाद में इसके लगता है। जैसे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, अब ये इंटेरोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। क्या हो जाएगा, वाई, चूँकि बच्चे प्लूरल है तो आर, वाई आर द चिल्ड्रन, मेक है उसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी, वाई आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, बाद में क्या हो जाएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरह से वह अपना कार्य कैसे कर रही है, कैसे कर रही है। अब की बार क्या आएगा, कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो इज, हाउ इज सी, वर्ब क्या है डू, और डू में क्या आ जाएगा डूइंग, और सी के हिसाब से हर वर्क, हाउ इज शी डूइंग हर वर्क। इसी तरह से मैं आजकल स्कूल कहाँ जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेयर, और सब्जेक्ट आई है तो हम क्या लगाएंगे एम, वेयर एम आई गोइंग टू स्कूल, आजकल के लिए नाउअडेज, तो वेयर एम आई गोइंग टू स्कूल नाउअडेज। तो यदि वाई टाइप क्वेश्चन है तो इंटेरोगेटिव वर्ड इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। दूसरा यदि टैग टाइप क्वेश्चन है, यदि टैग टाइप क्वेश्चन है तो टैग टाइप क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न पूछने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में क्या दिया होता है, उसके लिए हम वाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसको सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, इज, आर और एम, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या वह गीत नहीं गा रही है, तो क्या हो जाएगा इज शी, चूंकि अब की बार नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, इज शी नोट सिंगिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे हम, चाहे वो वाई टाइप क्वेश्चन हो चाहे वो टैग टाइप क्वेश्चन हो, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस के, चूंकि ये पंक्चुएशन का रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगता है। इसी तरह से क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम आई नोट स्पीकिंग द ट्रूथ। स्पीक में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, एम आई नोट स्पीकिंग द ट्रूथ। इसी तरह से क्या वे
स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब की बार प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, सब्जेक्ट हो गया दे, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हुआ ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आपने देखा किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई टाइप क्वेश्चन और टैग टाइप क्वेश्चन दोनों को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो वो आपने अब तक देखा। अब मेन जो चीज़ आती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज कहाँ करते हैं। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें एडिटिंग और एरर, इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होते हैं कि सेंटेंस यदि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिया होता है तो उसको यदि किसी और फॉर्म में, हमने सिंपल प्रेजेंट में यदि हमने दे दिया जबकि होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो हमें ये देखना होता है कि उसके साथ कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगी है या नहीं लगी है। यदि नहीं लगी है तो फिर वो आपका सेंटेंस सही नहीं है। तो उसमें देखते हैं हम यूज ऑफ सिंपल, यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज फर्स्ट वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस में जब स्पीकर बोल रहा होता है उस टाइम किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। यानी जब स्पीकर उस सेंटेंस को बोल रहा है तो स्पीकर के बोलते समय यदि वो कार्य जारी है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स स्पीकर के बोलते समय कार्य का जारी रहना। देखो जैसे वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जब स्पीकर ने ये सेंटेंस बोला है उस टाइम प्रतीक्षा करने का जो कार्य है वो कंटिन्यू है, लगातार जारी है। तो स्पीकर ने बोला उस समय ये कार्य जारी है, तो इसलिए हम इसको किसे बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। चूँकि कर रहा है प्रेजेंट में टेंस है तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ही, और ही के साथ इज। ही इज वेटिंग टू यू, ही इज वेटिंग टू यू। तो स्पीकर जिस टाइम किसी स्टेटमेंट को या किसी भी उसको बोल रहा होता है उस समय यदि कोई कार्य जारी रहता है तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, अभीष्ट समय, यानी जब स्पीकर बोल रहा है तब जारी नहीं है, लेकिन अभीष्ट समय के आसपास किसी कार्य का जारी रहना। जिस टाइम स्पीकर ने बोला उस टाइम कार्य जारी नहीं है, कार्य लगातार नहीं चल रहा, लेकिन आसपास के टाइम में वो कार्य चल रहा है। तो अभीष्ट समय के आसपास भी यदि कोई कार्य चल रहा है तो हम क्या कहते हैं उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में यदि है वो। देखिए जैसे मिस्टर वर्मा आजकल हमें मैथ पढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये स्टूडेंट, जब ये किसी ने बोला है स्पीकर ने, तो उस टाइम मैथ नहीं पढ़ा रहे, वो उस टाइम मैथ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आजकल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभीष्ट समय यानी आसपास के समय में ये कार्य चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर वर्मा, सिंगुलर है तो इसलिए इज टीचिंग, टीच में हमने क्या जोड़ दिया, टीचिंग अस मैथ्स नावाडेज। इस तरह से अब देखिए जैसे ये है, इसी में हम क्या कहें, आजकल
कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब देखिए, जिस टाइम स्पीकर ने बोला उस टाइम नहीं फैल रहा, लेकिन अभीष्ट समय के आसपास यानी आसपास के समय फैल रहा, तो क्या हो जाएगा? कोरोना इज, चूंकि सिंगुलर है, स्प्रेडिंग रैपिडली नाउअडेज। मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम स्पीकर ने बोला है उस टाइम तो नहीं कार्य चल रहा, लेकिन आसपास के समय में अभीष्ट समय कार्य चल रहा होता है, तो उस समय आपने देखा दो कि जब स्पीकर बोल रहा है यदि उस समय कोई कार्य चल रहा है लगातार जारी है, तो उस प्रेजेंट में यदि वो लगातार जारी है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कार्य अभीष्ट समय के आसपास चल रहा है, यानी उस टाइम जिस टाइम स्पीकर ने बोला उस टाइम नहीं चल रहा, लेकिन आसपास के टाइम में यदि कोई कार्य चल रहा है तो उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग फिक्स्ड प्लान के लिए किया जाता है। फिक्स्ड प्लान क्या हो सकती है? देखिए दो तरह की फिक्स्ड प्लान हो सकती है। फिक्स्ड प्लान, एक तो नियर, एक फार। जो नियर होती है इसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट, और जो फारनेस की होती है प्लान उसको हम दोनों बना सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। देखिए जैसे हम ये कहें वह कल अपना जन्मदिन मनाएगा। देखिए फिक्स प्लान होगी, और देखने में कैसा लग रहा है सेंटेंस? देखने में सेंटेंस लग रहा है कि फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर में बनेगा, लेकिन चूंकि फिक्स्ड प्लान है तो इसलिए क्या हम इसको चूंकि नियर की है, कल की बात है ना, तो इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुमारो। ये तो हुआ आपका किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो। तो इस तरह से जो फ्यूचर की फिक्स प्लान है वो फ्यूचर की फिक्स प्लान को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं जब हम, तो जो मेन वर्ब जो दी हुई होती है सेंटेंस में उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार इज़ गोइंग, आर गोइंग, एम गोइंग उसके साथ यूज़ करते हैं जैसा भी सब्जेक्ट होता है। तो इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट जो मेन वर्ब सेंटेंस में दी है वो इन्फिनिटिव में, यदि ये प्लूरल होता तो आर गोइंग सेलिब्रेट, यदि सब्जेक्ट आई होता तो एम गोइंग टू सेलिब्रेट। तो जो वर्ब दी होती है उसको हम इन्फिनिटिव में रखते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़ गोइंग, आर गोइंग, एम गोइंग के साथ सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, इरादा, संभावना, लाइकलीहुड। यदि दिया होता है तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में यदि दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ही हम यूज़ करते हैं। देखिए जैसे इस तरह से मैं एक नया स्कूटर खरीदने वाला हूँ। इस चीज़ की संभावना है या इसका इरादा है। मैंने कहा लाइकलीहुड, तो खरीदा नहीं लेकिन ये प्लानिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू बाई
a new scooter. I am going to buy a new scooter. तो इस तरह से ये आपका ये 4 जगह मैंने जहाँ बताया है जहाँ हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा आपको, कई सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में होती है। तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान लिए होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पहचान में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं और कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। तो दोनों कंडीशन यदि हैं तो प्रोग्रेसिव में बनेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उनमें पहचान तो होती है, लेकिन पहचान के साथ साथ उसमें कार्य का लगातार जारी रहना नहीं पाया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम कंटिन्यूअस के बजाय उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। विशेष रूप से जो मानसिक क्रियाएं हैं वो कंटिन्यूअस में कभी भी नहीं होती। जो फीलिंग से रिलेटेड वर्ब्स हैं, वो कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं होती, चूँकि उसमें पहचान तो होती है जबकि कार्य लगातार जारी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे ही जो आपकी फीलिंग्स हुई, मेंटल मानसिक क्रियाएं हुई, मानसिक मतलब ब्रेन से रिलेटेड। इसी तरह से जो हमारी सेंस ऑर्गेन्स हैं, जो सेंस ऑर्गेन्स से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं वो भी कंटिन्यूअस में नहीं बनती। अब देखिए, जैसे ये है, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। अब स्टूडेंट देखिए, जलने की गंध आ रही है, तो पहचान तो किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, जलने की गंध आ रही है। लेकिन वर्ब किसकी है, वर्ब है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। वर्ब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, इसलिए कार्य लगातार जारी नहीं है। इसमें कार्य लगातार जारी नहीं है, तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। स्मेल यानी फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है, किसमें बनाया हमने इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने का कारण क्या है, कारण ये है कि पहचान जरूर कंटिन्यूअस की है लेकिन कार्य इसमें जारी नहीं है। कार्य कौन सा कर रहे हैं हम, अब देखिए, मुझे जलने की, किसी चीज़ के जलने की गंध आ रही है, लेकिन मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग वर्ब जो है वो तो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगी। लेकिन एडिशनल साथ ही साथ वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ब जो है वो यदि यहाँ दी हुई है तो वो लगातार जारी नहीं है, वो कार्य जारी नहीं है। कार्य जारी कौन सा है, टीचिंग का। लेकिन उसके साथ साथ यदि मुझे गंध आ रही है तो इसको हम क्या, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। इसी तरह से हम ये कहें, माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है। अब देखिए, ये भी क्या है, जो पहचान है, पहचान किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। लेकिन जो वर्ब है वो किससे रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, तो ये भी कंटिन्यूअस में नहीं बनेगी। तो क्या हो जाएगा, मदर लव्स हर चाइल्ड, मदर लव्स हर चाइल्ड। तो इस तरह से कुछ जो वर्ब्स होती हैं। अब देखिए, जैसे मैं ये कहूँ, चीनी मीठी लग रही है, अब ये भी कंटिन्यूअस में नहीं बनेगी क्योंकि ये वर्ब किससे रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन से। तो क्या हो जाएगा, शुगर टेस्ट स्वीट। इस तरह से जो ये वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स को हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाते। जो मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, जो इमोशन से रिलेटेड होती है, जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये पहचान निश्चित रूप से रखती हैं कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन कभी भी इनकी जो ट्रांसलेशन है हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। तो ये रहा आपके सामने स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये सबसे इजी टेंस होता है, सिंपल टेंस होता है समझने के लिए भी और ट्रांसलेट करने के लिए भी।
स्टूडेंट्स, यदि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो इनको प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।